इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और सुपर 50 के बाद महाराष्ट्र से एक ऐसी खबर आ रही है जो बहुत ज्यादा चौंका देने वाली है। कल्याण का एक मंदिर जहां कोरोना काल में धर्म युद्ध छिड़ गया है और दो समुदाय के बीच हाथापाई की नौबत तक आ गई है। ये सब कुछ तब हुआ जब मलंगगढ़ के मंदिर में आरती हो रही थी, पूजा पाठ चल रहा था और इसी दौरान अचानक मुस्लिम समुदाय के करीब 50 से 60 लोग यहाँ पर आतंक के मजहबी नारे लगाने शुरू कर दिए। मुस्लिमों का आरोप है कि जब पास में मौजूद दरगाह बंद है तो मंदिर में भीड़ की इजाजत आखिर कैसे दी गई। हालांकि सूत्रों के मुताबिक शिवसेना के नेताओं ने कहने पर पूजा की परमिशन दे दी थी, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जो किया उससे मंदिर के अंदर मौजूद हिंदू समाज के लोग भड़क कर नाराज हैं। जवाब में ही जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। इसके बाद मंदिर में ही लोगों के बीच झड़प की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि मंदिर के अंदर आखिर हुआ क्या था। जब मच्छिंद्र नाथ की समाधि पर मंत्रोच्चार किया जा रहा था, घंटियों की आवाज गूंज रही थी, शंख की नाद ध्वनि थी। अचानक मुस्लिम समुदाय के लोग वहां पर पहुंचे और माहौल बिगड़ गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों की इस हरकत पर मंदिर में मौजूद हिंदू समुदाय के लोगों का भी पारा हाई हो गया। उन्होंने मौके पर ही जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। मंदिर के अंदर ही दोनों समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। कुछ लोग बीच बचाव की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। आरोप है कि वहां मौजूद पुलिस पहले सिर्फ तमाशा देखती रही और जब बात बिगड़ने लगी तो समझा बुझाकर किसी तरह इस मामले को शांत कराया गया। ये पूरी तस्वीर आप देखिए, परेशान करने वाली ये तस्वीर है क्योंकि दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। हम आपको इस पूरी घटना का सीक्वेंस समझाते हैं कि आखिर कब हुआ, क्या हुआ और कैसे हुआ। दरअसल मलंगगढ़ के मंदिर में नाथ समाज के बाबा मच्छिंद्र नाथ की समाधि है। हिंदू समुदाय के करीब 50 से 60 लोग यहाँ पर आरती करने के लिए आए थे। सूत्रों के मुताबिक ये परमिशन उन्हें शिवसेना नेताओं की सिफारिश के बाद मिली थी, लेकिन जब मुस्लिम समुदाय के लोगों को इस बात की जानकारी लगी तो वो भी मंदिर पहुंच गए, मजहबी नारे लगाने लगे। उनका कहना था कि जब कोरोना काल में दरगाह में भीड़ जमा करने पर पाबंदी है तो आखिर मंदिर में इस बात की इजाजत कैसे मिल सकती है। मंदिर में दो समुदाय की झड़प के बाद हालात बिगड़े तो पुलिस ने जैसे तैसे इस मामले को कंट्रोल कर लिया। केस दर्ज किया गया
और अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इसके अलावा पुलिस ने आरती के आयोजकों के खिलाफ भी कोविड एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। इंडिया टीवी संवाददाता राजीव सिंह इस घटना के तुरंत बाद स्पॉट पर पहुंचे। कल्याण के डिप्टी कमिश्नर से उन्होंने बात की। पुलिस के मुताबिक अब हालात कंट्रोल में है। कल्याण के मलंगगढ़ में हुए विवाद मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ में डीसीपी प्रशांत मोहिते जी हैं। मोहिते जी, आखिर क्या मामला था, इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है और कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? 28 तारीख को एक ग्रुप जब दरगाह में आरती कर रहा था तब दूसरे ग्रुप ने थोड़ा सा विवाद किया था, तब तनाव की परिस्थिति निर्माण हुई थी। उसके ऊपर हमने एनालिसिस करके 2 ऑफेंस रजिस्टर किए। अभी तक उसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी तनाव नहीं है। दोनों ही गुटों से हमारी बातचीत का सिलसिला जारी है और अभी सिचुएशन हैज़ कम टू नॉर्मल। सिचुएशन नॉर्मल हो गई है। दोनों लोगों से आप लोगों की बातचीत हो रही है। सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारी अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है, तो उसके लिए आप लोगों से, आपकी तरफ से लोगों से अपील की जाएगी यहाँ पर सिचुएशन जो है पूरी तरह से कंट्रोल में है। सोशल मीडिया पे लोग इन चीज़ों को लेकर गलत बातें ना फैलाएं। हाँ बिल्कुल, अभी कोई तनाव की स्थिति नहीं है। अभी लोग नॉर्मली जैसे आते हैं दर्शन के लिए वैसे वहाँ पे आ रहे हैं। तो मेरी अपील है कि किसी भी अफवाह पे कोई विश्वास ना करे। विश्व हिंदू परिषद के नेता मुस्लिम समुदाय की इस हरकत से बहुत नाराज है। उन्होंने मंदिर में भीड़ जमा होने के आरोपों को भी गलत बताया। वीएचपी नेता पराग तेली से संवाददाता राजीव सिंह ने बात की, जो उस वक्त मंदिर के अंदर ही मौजूद थे। पराग जी, आप लोग जो तमाम लोग गए थे, चूँकि कोविड के समय में इतनी भीड़ इकट्ठा करने पर मनाही है, बावजूद इसकी इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पर क्यों गए? अगर प्रशासन की तरफ से मनाही थी तो? प्रशासन की तरफ से ऐसी मनाही नहीं थी, क्योंकि ऐसा कोई मंदिर बंद नहीं था। ये हमारा सालों पुराना आंदोलन है और हिंदुओं की एक अस्मिता ऊपर रहनी चाहिए। हर हम पूर्णिमा को जाके आरती करते हैं, वो अनुषंग से खंड इस साल हमारे परंपरा को नहीं पड़ना चाहिए था। इसके लिए लिमिटेड संख्या में, मतलब गिने चुने कार्यकर्ता ऊपर गए थे और उन्होंने आरती पूरा कोविड का प्रोटोकॉल, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वो उसमें शामिल थे और वो विषय उन्होंने आरती व्यवस्थित उधर की। कितने लोग, आप लोग कितने लोग गए थे? फिर विवाद क्यों खड़ा हो गया? हम लोग एक 16-17 लोग उधर गए थे। 16-17 जन कार्यकर्ता थे, उसमें से सब सोशल डिस्टेंसिंग में थे। अंदर पुलिसों के हिसाब से जो सोशल डिस्टेंसिंग से एक 7 कार्यकर्ता व्यवस्थित दोनों समाधि के पास खड़े रहकर आरती कर रहे थे। जैसे आरती ख़त्म होने को हुई तो मुसलमान समाज, मुस्लिम लोग अंदर आए, कुछ 30-40 लोग अंदर आए और उन्होंने धक्का बुक्की करने दी, अल्लाह अकबर के नारे के देने लगे और हमको तो छोड़ो, पुलिसों को उन्होंने धक्का बुक्की किया और उधर से हाथापाई करने लगे। उसके बाद फिर पुलिसों ने हमको विनंती करके हमको एक इससे बाहर निकाला और उसके बाद हम नीचे उतरे और वो एक पूर्व नियोजित उन लोग की ये थी कि पूरी प्लानिंग करके उन्होंने आके उधर वो सब चीज़ें की है। अब सवाल यह है कि जब ऐसे लड़ेंगे तो गाइडलाइंस का पालन अगर कौन करेगा? गाइडलाइंस का पालन अगर नहीं होगा तो फिर कोरोना से कैसे बचा जाएगा? क्योंकि महाराष्ट्र में जिस रफ्तार के साथ कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उससे हर किसी को ये समझने की ज़रूरत है कि मंदिर, मस्जिद, दरगाहें बाद में भी जाया जा सकता है, लेकिन पहले कोरोना से लड़ाई लड़नी है। महाराष्ट्र के मंदिर में सारे नियमों को ताक पर रख दिया गया है। मंदिर के अंदर मजहबी नारेबाजी हो गई और बड़ी संख्या में लोग उस वक्त मौजूद थे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।